एक योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा है। सामने खून खराबा अपनों के शव और धर्म के नाम पर हो रही विनाशलीला उसके हाथ कांपते हैं। धनुष गिरने वाला है और वो पूछता है, क्या मैं अपने ही लोगों का वध करूं भले ही ये धर्म हो, या युद्ध से भाग जाऊं भले ही ये अधर्म कहलाए। और तब सामने खड़े श्री कृष्ण कहते हैं कुछ ऐसा जो आज हजारों साल बाद भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, धर्म बड़ा है या कर्म। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये सवाल हर उस इंसान का है जो किसी मोड़ पर आकर धर्म और कर्म के बीच फंस जाता है। क्या समाज के बनाए धर्मों को निभाना सही है, या अपने अंत करण की आवाज पर चलना? भगवद गीता, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सार है, इस सवाल का उत्तर देती है, लेकिन एक बहुत ही अनोखे अंदाज में। सबसे पहले समझते हैं धर्म क्या है। अक्सर लोग धर्म को मजहब समझ लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य गुण, यानी वो जो हमारे स्वभाव के अनुसार सही हो। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है शीतलता, और मनुष्य का धर्म है सेवा, सच्चाई और न्याय। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है। यहां धर्म का मतलब कर्म से जुड़ा हुआ है, जो हमारे स्वभाव के अनुसार हो। अब बात करते हैं कर्म की। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। यानी गीता कर्म को इतना महत्वपूर्ण मानती है कि धर्म भी उसके अधीन है। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें निष्क्रिय बना दे, भयभीत कर दे, तो उसे त्याग कर कर्म करो, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, वो सोचता है अगर मैं अपनों को मारूंगा तो क्या मैं अधर्मी बन जाऊंगा। लेकिन कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, अधर्म के नाश के लिए है। अगर तुम पीछे हटते हो तो यह भी अधर्म ही होगा। यानी धर्म तब तक बड़ा है जब तक वो तुम्हें कर्म से दूर नहीं करता। जब धर्म कर्म को रोकने लगे तब धर्म को फिर से परिभाषित करना चाहिए। आज भी कई बार हम ऐसे हालातों में होते हैं जहां समाज क्या कहेगा, धर्म क्या कहता है, परंपरा क्या है, ये सवाल हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन समाज कहता है कि शादी कर लो, तो क्या उसका धर्म यही होगा? भगवद गीता कहती है जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है, वही तुम्हारा धर्म है। धर्म वो नहीं जो बाहर से थोपा जाए, धर्म वो है जो भीतर से जगे। भगवद गीता कर्म का ऐसा दर्शन देती है जो इंसान को मुक्त कर देता है। निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना ही सर्वोच्च धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयन कर्म बंधन, यानी यज्ञ अर्थात सेवा के लिए किया गया कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है, लेकिन स्वार्थ के लिए किया गया कर्म बंधन में डालता है। तो क्या निष्कर्ष निकला? धर्म और कर्म अलग नहीं हैं। सच्चा धर्म वही है जो हमें सही कर्म करने के लिए प्रेरित करे
और सच्चा कर्म वही है जो लोभ भय या मोह से मुक्त होकर किया जाए। भगवद गीता के अनुसार जब धर्म अंधा हो जाए कर्म ही उसका इलाज है, और जब कर्म भटक जाए धर्म ही उसकी दिशा है। अंत में एक बात याद रखिए, धर्म और कर्म दो पहिए हैं जीवन के रथ के। एक भी कमजोर हुआ तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अगली बार जब आप जीवन में किसी मोड़ पर हो, खुद से यही सवाल कीजिए, क्या मैं धर्म के नाम पर कर्म से भाग रहा हूं, या क्या मेरा कर्म सच्चे धर्म से प्रेरित है? क्योंकि धर्म बड़ा हो या कर्म, अंत में वही बड़ा है जो मानवता की सेवा करे और आत्मा को शांत करे। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।